सवाल केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये बहुत छोटा सवाल नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 28 कानूनों में, करीब 30 कानूनों में 158 प्रावधानों को बदलना पड़ेगा। अगर कोई महिला से शादी करती है, लेस्बियन होती हैं, तो सवाल ये उठेगा कि पिता कौन है, माता कौन है। इसी तरह पुरुष से शादी करता है तो माँ कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। कस्टडी किसे जाएगी, माँ पिता, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस तरीके से कुल मिलाकर 158 कानूनी ऐसे प्रावधान होंगे जिनमें चेंज करना होगा, बदलाव करना होगा। ये बड़ा सवाल उठाया था और कहा था कि ये शहरी अभिजात्य जो सोच है इसको यहाँ पर लागू नहीं किया जाना चाहिए, रिमोट एरिया में इसका कोई प्रभाव नहीं है। उन्होंने राजस्थान सरकार का नोट भी दिया जिसमें राजस्थान सरकार ने विरोध किया था और कहा था कि उनके यहाँ इस तरह का माहौल नहीं है और इस तरह की शादी को मान्यता नहीं दी जा सकती है, ये उनका कहना था। बहुत सारी सरकारों की तरफ से भी यही रुख था। तो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था ये केंद्र सरकार का डोमेन है, उसका अधिकार क्षेत्र है, संसद का मामला है। सुप्रीम कोर्ट को इस अधिकार क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि ये केंद्र सरकार के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने लिहाजा एक और सवाल पूछा था कि अगर ये मान भी लिया जाए कि केंद्र सरकार और संसद के डोमेन में ये सब कुछ है, तो क्या सोशल सिक्योरिटी के नाम पर, सामाजिक सुरक्षा के नाम पर कुछ कल्याणकारी योजनाएं क्या केंद्र सरकार ऐसे लोगों को दे सकती है जिसमें जीवन बीमा की, स्कूलों में दाखिले, इसके अलावा और बैंकों में खाते, लोन, इस तरह की व्यवस्था है। तो उस पर केंद्र सरकार ने कहा था कि वो कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई में एक कमेटी बनाने को तैयार है जिस पर जो ये विचार कर सके। तो ये पहलू भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कुछ ना होने से बेहतर हाथ में कुछ होना है।